हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय वाजपेयी हाजिर हूँ आपके सामने कक्षा 11 से संबंधित अपने अगले लेक्चर के साथ। आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है सदिश विश्लेषण। तो आइए विषय प्रवेश करते हैं। जैसा कि आप लोग नाम ही देख रहे हैं, नाम है सदिश विश्लेषण, अर्थात सदिशों से संबंधित जो भी बातें हैं उनका हमें इस पाठ में क्या करना है, अध्ययन करना है। तो देखिए, वास्तव में जो आपकी भौतिक राशियां होती हैं उन्हें हम लोग दो वर्गों में बांटते हैं। पहला वर्ग है अदिश राशियाँ और दूसरा वर्ग है सदिश राशियाँ। तो आइए सबसे पहले अभी जानेंगे हम कि ये अदिश राशियाँ क्या होती हैं। तो देखिए, अदिश नाम से ही अगर आप नाम पे जाएं तो नाम से स्पष्ट है कि अदिश, आ मतलब नहीं, दिश माने दिशा, अर्थात ऐसी राशियां जिनमें दिशा नहीं होती है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण, परिमाण का मतलब क्या होता है? उसका आंकिक मान, उसी की आवश्यकता होती है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार की जो भी राशियां होती हैं उन सभी राशियों को हम लोग अदिश राशियां कहते हैं। जैसे आप लोग लंबाई हो गया, अब लंबाई किस दिशा में मापेंगे? किसी चीज़ का द्रव्यमान, चीनी लेने गए आप मार्केट में, तो चीनी आप क्या बोलेंगे? भैया 1 किलो चीनी पूरब की ओर दे दीजिए या 1 किलो चीनी पश्चिम की ओर दे दीजिए। तो ऐसा कुछ हम नहीं बोलते, हम सीधा बोलते भैया 1 किलो चीनी दे दीजिए, वो तौल के दे देता है। इसका मतलब द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं है, इसलिए द्रव्यमान एक कैसी राशि हो जाएगी? अदिश राशि हो जाएगी। अब अदिश राशियों के बाद नंबर आता है सदिश राशियों का। तो सदिश राशि नाम से ही स्पष्ट है, स माने साथ, दिश माने दिशाएं, अर्थात ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, वो आपकी सदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक। आप ये जो डिफिनेशन आपकी लिखी उसे शॉर्ट में अगर आप लिखना चाहें तो बिल्कुल सीधा ऐसे ही लिखिएगा कि वे भौतिक राशियां जिन्हें पूर्णतः व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। आप इसमें अगर चाहें तो ये जो पोर्शन है, यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन, इस पोर्शन को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं और लास्ट में सदिश राशियां कहलाती हैं, आप फिर लिख सकते हैं। अब सदिश राशियां होती क्या हैं? सदिश राशियां मतलब उदाहरण कौन से? तो विस्थापन, आप लोगों को मैंने पीछे पढ़ाया, विस्थापन सदैव किसी न किसी दिशा में होगा, इसलिए विस्थापन एक सदिश राशि है। वेग, देखिए चाल एक अदिश राशि होती है, मगर जब चाल के साथ में दिशा जुड़ जाती है तो वो वेग में परिवर्तित हो जाता है, और चूंकि वेग में दिशा होती है इसलिए वेग कैसी राशि हो जाएगी? सदिश राशि। त्वरण, बल, बल आघूर्ण, समवेग, ये सब आपकी जितनी भी राशियां हैं, ये सब की सब राशियां सदिश राशियों के अंतर्गत आएंगी। अब आइए चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर कि देखिए सदिश राशि जो होती हैं उन सदिश राशियों का संकेतन कैसे होता है, उनका ग्राफीय निरूपण कैसा होता है। तो देखिए, सदिश राशियों को दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है। एक तो आपकी जो भी सदिश राशि है उसे आप क्या कीजिए कि कोई मोटा अक्षर ले लीजिए, जैसे कि हम मान लेते हैं ए, तो आप ए इस प्रकार से, ये मोटा मतलब जो अक्षर लिखे हुए हैं, जैसा कि पीछे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यदि उनसे मोटा अक्षर आपको कहीं मिल जाए तो इसका मतलब ये क्या है? वेक्टर ए को प्रदर्शित करता है। तो इसका मतलब किसी सदिश राशि को प्रदर्शित करने के लिए यदि हम उसे बाकी अक्षरों से मोटा लिख देते हैं तो इसका मतलब वह एक सदिश राशि है और वो सदिश राशि को प्रदर्शित करने लगेगी। दूसरा तरीका है, यदि जिस प्रकार से सभी राशियां लिखी हुई हैं वैसे ही वो राशि लिखी हो, तो उसके ऊपर यदि हम एक तीर का निशान लगा दें, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो यदि इसके ऊपर हम एरो का निशान लगा देंगे, तीर का निशान लगा देंगे, तब भी ये आपका जो है सदिश राशियों को प्रदर्शित करेगी। इसका मतलब सदिश राशियों के संकेतन के लिए हम या तो मोटे
लेटर को लेंगे या तो किसी लेटर को लिख के उसके ऊपर क्या करेंगे, एरो का निशान लगा देंगे। अब यही बातें आपको आगे बताई गई हैं, आप देख सकते हैं कि आप जैसे इन्होंने F के बारे में कहा है कि F, अब देखिए मोटा, बाकी जो भी लेटर्स हैं उनसे F मोटा है। इसका मतलब F क्या है, एक सदिश राशि है। और दूसरा तरीका है कि F जैसे सब लिखे वैसे लिखिए और उसके ऊपर क्या लगा दीजिए, तीर का निशान लगा दीजिए, जैसे कि ये आपको दिख रहा है। तो इस प्रकार से हम इसे सदिश रूप में क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। अब सदिश राशि के ग्राफीय निरूपण के लिए आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सदिश राशि के ग्राफीय निरूपण के लिए हम एक उचित पैमाना मान लेंगे और उचित पैमाना मान के हम क्या करते हैं, एक तीर खींचते हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से। ये तीर, इस तीर में जो पीछे का भाग होता है इसे हम लोग पुच्छ कहते हैं और जो ये आगे का भाग होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। अब ये जिस भी दिशा में आपका मतलब राशि होगी उसी दिशा की ओर हम से क्या करते हैं, एरो खींच देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर तीर की जो लंबाई होती है वो तीर की लंबाई ही, जैसे ये आपका कम लंबा है इसका मतलब सदिश का परिमाण क्या है, कम है। ये ज़्यादा लंबा है इसका मतलब इसके लिए सदिश का परिमाण क्या है, सदिश का मान क्या है, ज़्यादा है। तो इस प्रकार से ये जो आपकी तीर बनाते हैं इनकी जो लंबाइयाँ होती हैं वो सदिश के परिमाण को क्या करती हैं, स्पष्ट करती हैं। अब इसके बाद ज़रा ध्यान दीजिए आप, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद जो आपकी सदिश राशियाँ हैं ये सदिश राशियाँ भी दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, पहली राशि होती है आपकी ध्रुवीय सदिश। आप लोगों के लिए हो सकता है नई बात हो मगर फिर भी ध्यान दीजिए, ध्रुवीय सदिश का मतलब ऐसे सदिश जिनका एक निश्चित प्रारंभिक बिंदु होता है अथवा कार्य बिंदु होता है वो ध्रुवीय सदिश कहलाते हैं। जैसे कि नीचे आप देखें तो ये आपका, देखिए ध्यान दीजिए, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट दिख रहा है और ये इसका एंड पॉइंट दिख रहा है। तो कार्य हमने यहाँ से शुरू किया है इसलिए ये जो आपका बना हुआ है ये ध्रुवीय सदिश के अंतर्गत क्या होगा, आएगा। इसी प्रकार से दूसरा वाला भी ध्रुवीय सदिश को प्रदर्शित कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वे सदिश जिनका निश्चित प्रारंभिक बिंदु होता है अथवा कार्य बिंदु होता है वे ध्रुवीय सदिश कहलाते हैं। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से उदाहरण आएंगे, तो इसके अंतर्गत आपका विस्थापन हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, संवेग हो गया, ये सब आपके किसके अंतर्गत आएंगे, ध्रुवीय सदिश के अंतर्गत आते हैं। अब इसके पश्चात आप देख सकते हैं दूसरा है हमारा अक्षीय सदिश। तो अक्षीय सदिश क्या होता है, आप देख सकते हैं कि वे सदिश जो घूर्णन, ध्यान दीजिएगा, वे सदिश जो घूर्णन प्रभाव को व्यक्त करते हैं तथा जिनकी दिशा सदैव घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है अक्षीय सदिश कहलाते हैं। और इनके बाई मतलब फिगर आपको यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है तो आप इसे देख सकते हैं। इसके पश्चात हमारा जो लास्ट टॉपिक है आज का वो है कि सदिश संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो सदिश संबंधी जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसमें पहली बिंदु ये है कि जो हमारा सदिश होता है उसका जो परिमाण होगा वो सदैव क्या होगा, अदिश राशि। क्यों, क्योंकि परिमाण को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए सदिश का परिमाण सदैव क्या होगा, अदिश होगा। नंबर 2 में क्या है कि किसी प्राचलन के बाद किसी सदिश का परिमाण तथा दिशा ना बदले तो सदिश का मान अपरिवर्तित रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि किसी सदिश को समांतर, उसके समांतर सदिश से विस्थापित कर दें तो इसके मान पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और परंतु इसकी स्थिति क्या होगी, बदल जाएगी। इसी प्रकार से यदि किसी सदिश को 2n रेडियन कोण घुमा दिया जाए तो उसके मान में कोई प्रभाव नहीं आएगा। अन्य किसी कोण को घुमाने पर सदिश की दिशा जो होती है वो आपकी क्या होती है, बदल जाती है। अब लास्ट पॉइंट क्या है कि दो सदिशों के बीच कोण ज्ञात करने के लिए उनमें एक सदिश को उसके समांतर विस्थापित कर दें। इस प्रकार जो भी आपके सदिश होते हैं दोनों के प्रारंभिक बिंदु एक ही बिंदु पर होने चाहिए। इस स्थिति में उनके बीच बने दोनों कोणों में से
छोटा कोण जो 180 अंश से कम होता है वही आपका क्या हो जाएगा, दोनों सदिशों के बीच का कोण हो जाता है। तो इस प्रकार से आपका जो आज का टॉपिक है वो क्या होता है, ख़त्म होता है। मुझे विश्वास है कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। आप वीडियो पॉज करके एक एक चीज़ों को नोट कर लीजिएगा और किसी प्रकार की दिक्कत होने पर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी बात को पूछ सकते हैं। तो जल्द ही हाजिर होंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।